एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे टीनू चिड़े के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया टीनू चिड़े की शादी कर देती है, लेकिन टीनू चिड़े की बहू बहुत ही नाटी होती है। सब पक्षी टूनी चिड़िया की बहू को देखने आते हैं। टूनी चिड़िया, कहाँ है तुम्हारी बहू? देखें तो कैसी है। हाँ गोरी बहन, ये रही हमारी बहू। अरे टूनी, ये क्या? ये तो बहुत ही नाटी है। तो क्या हुआ गोरी? नेचर सही होना चाहिए, बाकी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे कैसे नहीं पड़ता टूनी, फर्क तो पड़ता ही है। मैं अपने बेटे की राजू की शादी ही करूँगी, तब देखना कितनी सुंदर बहू लेके आऊँगी। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। बहू, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। दूसरों में कमी निकालने की उसकी आदत है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं बुरा लगा, लोगों का तो काम ही होता है बोलना। फिर थोड़े दिन बाद गोरी अपने बेटे राजू की शादी कर देती है और बहुत ही सुंदर बहू लाती है। सारे पक्षी गोरी की बहू देखने आते हैं। अरे वाह गोरी, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, मेरी बहू तो जंगल में सबसे सुंदर है। तेरी बहू की तरह नाटी नहीं है। मेरी बहू नाटी है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी बहू बहुत अच्छी है। फिर टूनी वहाँ से चली जाती है। टूनी की बहू घर का सारा काम करती है और टूनी का भी बहुत ख्याल रखती है। बहू, खाना बना लो। मुझे नहीं आता खाना बनाना। आप क्या कर रही हो? आप बनाओ खाना। तुझे खाना नहीं बनाना आता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुझे तो बस खाना पीना और आराम करना आता है। फिर गौरी अपनी बहू के लिए खाना बनाती है और उसकी बहू खाना खा के सोने चली जाती है। अजी, माँ से कह दो अपना अलग इंतजाम कर ले, मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। वैसे भी मुझे अब अंडा होने वाला है। ये क्या कह रही हो? माँ को मैं घर से कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे नहीं पता। अगर आप अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकाल सकते तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और दूसरी शादी कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। माँ, आप अब अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। हम अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। ये क्या कह रहे हो? मैं अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तुम ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। हमें नहीं पता माँ जी। वैसे भी अब मैं अंडा देने वाली हूँ और हमारे घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। नहीं बेटा, मुझे बाहर मत निकालो। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, जो कहोगे वो मैं कर दूंगी। बस मुझे बाहर मत निकालो, इसी घर में रहने दो। ये तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। हमें नहीं पता। हमें ना तो काम की ज़रूरत है ना कोई और। हम अपना खुद देख लेंगे। अब यहाँ से जाती हो कि धक्के मार के बाहर निकालूं? फिर गोरी वहाँ से नदी पार चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। फिर गोरी नदी में कूदने ही वाली होती है कि वहाँ पर टूनी आ जाती है। अरे गोरी बहन, ये क्या कर रही हो? मर रही हूँ चिड़िया, और क्या कर रही हूँ? लेकिन क्यों गोरी बहन? ऐसा क्या हो गया है कि आप मरने जा रही थी? क्या बताऊँ टूनी, मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं इस उम्र में अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? गोरी बहन, आप मेरे घर चलो। नहीं नहीं टूनी, तुम्हारे भी तो बहू बेटे हैं, वो क्या कहेंगे? तो क्या हुआ गोरी? मेरे बहू बेटे कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। फिर टूनी गोरी को अपने घर ले आती है। अरे माँ जी, आप आ गए। गोरी आंटी भी आई हैं। इनके बहू बेटे ने इन्हें घर से निकाल दिया। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ जी? पूरी उम्र उन्होंने अपने बेटे को पाला
और अब उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया। ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें इतने ताने दिए, इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुम आज मुझे अपने घर में रहने दे रही हो। तो क्या हुआ, आप भी तो मेरी माँ जी जैसी ही हो। अब मुझे एहसास हुआ कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, मन सुंदर होना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो बेटा। टूनी, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। फिर वे सब मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं।